जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली किस जनजाति के पास संदर्भ और जन्म प्रमाण पत्र के लिए दोनों राज्यों में मतदान कार्ड हैं? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली किस जनजाति के पास संदर्भ जन्म प्रमाण पत्र के साथ मतदान कार्ड भी हैं? तो दोस्तों, ये हैं मुरिया जनजाति पर, मुरिया जनजाति पर हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, मुरिया जनजाति जो है यह आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में निवास करती है। अब दोस्तों, जिक्र हुआ है आंध्र प्रदेश का, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती या हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। और आंध्र प्रदेश के दोस्तों राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों छत्तीसगढ़ का, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव रॉय हैं। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, को एआई भारत में वाईफाई 6आई राउटर्स के लिए किस स्पेक्ट्रम बैंड पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध कर रहा है? तो दोस्तों, यह कर रहा है 6 गीगाहर्ट्ज पर कर रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 3D मुद्रित डिम मतपत्र इकाई को पेश करने के लिए किस संस्थान ने स्वीप के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, यह की है आईआईटी गुवाहाटी ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों, आईआईटी गुवाहाटी जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा शहर दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे अल अल मकुतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कर रहा है? तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मकुतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा देश बना रहा है? तो दोस्तों, यह बना रहा है दुबई बना रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी दोस्तों, यह यूएई का शहर है दुबई, और यूएई देश इसे निर्माण कर रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, अब यहाँ पर जिक्र हुआ है यूएई का, यानी संयुक्त अरब अमीरात का। तो दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा दिरहम है। और दोस्तों, यह दुबई में तैयार हो रहा है, यह भी याद रखें। अब दोस्तों, जिक्र हुआ है जापान का। तो दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। और दोस्तों, जिक्र हुआ है सिंगापुर का। तो दोस्तों, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और मुद्रा डॉलर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश एक यूरोपीय संस्था के साथ 6G तकनीकी पर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों, कौन सा यूरोप का देश है जो 6G तकनीकी पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों, इनमें से तैयार है अपना देश भारत। अपना देश भारत 6G लॉन्च करने के लिए तैयार है। और दोस्तों, यह यूरोप के एक संस्था के साथ हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हमारे देश भारत में जल्दी ही दोस्तों 6G लॉन्च होने वाली है, यह भी याद रखें।
अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है अपने देश भारत का, तो दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली है और मुद्रा रुपया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। और दोस्तों बाकी वर्तमान टाइम में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। और दोस्तों लोकसभा जो आती है यह संसद के अंतर्गत आती है। और लोकसभा का दोस्तों अनुच्छेद 80 में लोकसभा आती है, याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है जापान का, तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। और दोस्तों जिक्र हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो दोस्तों अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा डॉलर है। जिक्र हुआ है चीन का, तो दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेमन बी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है डिजाइन चरण के दौरान एम्यूनिशन कम टोर्पीडो कम मिसाइल बजार्ज का मॉडल परीक्षण कहाँ किया गया था? तो दोस्तों इसका परीक्षण किया गया था दोस्तों विशाखापट्टनम में। यह विशाखापट्टनम में किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आयुष्मान भारत दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है नीलगिरी तहर को वन्य जीव अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत किस वर्ष संरक्षित किया गया था? तो दोस्तों नीलगिरी तहर को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 के तहत किस वर्ष संरक्षित किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था 1972 में। यह 1972 में किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है सना नामक AI संचालित समाचार एंकर का विकास किसने किया? तो दोस्तों AI संचालन समाचार एंकर का विकास किसने किया है? और दोस्तों इसका नाम है सना। तो दोस्तों इसका विकास किया है इंडिया टुडे ग्रुप ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है रैमपेज किस प्रकार की मिसाइल है? तो दोस्तों रैमपेज जो है यह एक मिसाइल है और यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो दोस्तों यह है हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है। रैमपेज जो है दोस्तों हवा से ज़मीन पर मार करने वाली एक मिसाइल है, याद रखना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2024 में किस तारीख को विश्व चर्म रोग दिवस मनाया है? तो दोस्तों WHO द्वारा विश्व चर्म रोग दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो दोस्तों यह मनाया गया है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को मनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2024 से प्रभावी अगले 2 वर्षों के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है कृष्णा एला को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है 21 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी में रखा है 23 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी में रखा है 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों 20 अप्रैल। आंसर कमेंट करके दें।
और दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।